जी अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर आपके 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको उसकी फिगर बनानी आनी चाहिए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन की फिगर सही फिगर आप बना सकते हैं तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना केवल चुटकी भर का काम रह जाता है आपके लिए। तो आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कोई भी आप क्वेश्चन को रीड करें, अच्छे से रीड करिए और उसके बाद उसकी रफली फिगर बना लीजिए। अगर आपने अपनी फिगर बनाई हुई फिगर से सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप वैल्यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले ज़रूरी है क्वेश्चन से फिगर बनाना। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अगर आप उसका क्वेश्चन को विजुलाइज कर पा रहे हैं, आप उस क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम दी गई है आप उसको इमेजिन कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, मैंने इसकी फिगर ऑलरेडी बना ली है जिससे टाइम वेस्ट ना हो, और मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ फिगर एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये रहा आपका बॉय। थोड़ा मेरा ड्राइंग ख़राब है, मैंने जिस बॉय को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो आई होप कि आप ड्राइंग पर ना जाएं। जो कॉन्सेप्ट जो मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ आप उसी पर ध्यान दें। तो मैंने एक सिंबॉलिक बॉय बना लिया है जिसकी हाइट है आपकी 1.5 मीटर। ठीक है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये आपकी बिल्डिंग है जो 30 मीटर टॉल है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसलिए मैंने इसको छोटा बनाया, क्योंकि अब 30 मीटर आप समझ सकते हैं क्योंकि जो बिल्डिंग है वो आपकी कितनी बड़ी होगी। बट इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसको स्मॉल ले सकते हैं। तो जो अब ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं। एक बॉय, जो बॉय की हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और एक बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। ये दोनों चीज़ें मान के चलिए ग्राउंड से हैं। जो ये हाइट है यानी कि जो बॉय खड़ा है वो भी ग्राउंड के ऊपर ही खड़ा है, और जो बिल्डिंग खड़ी हुई है वो भी आपका ग्राउंड से ही खड़ा हुआ है, मतलब ग्राउंड से ही टच है, यानी कि दोनों चीज़ें ग्राउंड पर हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग एट सम डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है इनकी बीच की यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो बी आर है या पी सी है, ये हमें पता नहीं है ना हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। अब ये देखिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, राइट। तो मेरी जो साइट ऑफ आई होगी, साइट ऑफ आई का मतलब यानी कि आँखों के, मतलब आँखों के साथ में एक स्ट्रेट लाइन खींच जाए, तो ये जो है ये मेरा आई साइड हो गया। ठीक है। ठीक है। मेरी आइज़ और मेरी आइज़ के साथ जो स्ट्रेट लाइन खींची जाए। ठीक है। और अगर मैं इसको ऊपर देखूंगा तो ये मेरा एंगल बनाएगा। ठीक है। मैं ये सामने है तो इससे, अब आगे देखिए इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि मेरी आइज से मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ बिल्डिंग की तरफ, तो क्या हो रहा है फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि इसकी आंखों से ये देख रहा है ऐसे, ये इसकी आंखें हो गई। पहले सीधा देख रहा था, मैं सीधा देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये तो हो गया टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये आपका बॉय और ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो इसकी आई सेट पहले स्ट्रेट था, सामने देख रहा था, अब ये देख रहा है ऊपर टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। अभी जो ये एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये आपका 30 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर खड़ा हो गया। ठीक है। फ्रॉम 30 मीटर टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अभी क्या कर रहा है, जो ये एंगल है ये 30 से 60 डिग्री हो जा रहा है। कब हो जा रहा है, मान लीजिए मैं यहीं पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब किसी चीज़ को मैं यहाँ से खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो जो मेरा एंगल है 30 डिग्री है। अब मैं कुछ कदम चल गया, कुछ डिस्टेंस पर आ गया हूँ, तो मेरा जो एंगल है मैं उसी चीज़ को देख रहा हूँ, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा हूँ। तो अब मेरा एंगल 60 डिग्री हो गया है, और अब मैं पहले मैं 30 डिग्री था, अब मेरा एंगल हो गया है 60 डिग्री। तो जैसे ये बॉय यहाँ से यहाँ पर चल कर आया, मैंने यहाँ बता दिया इसकी सेकंड पोजीशन है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, और ये सेकंड पोजीशन पर चलकर आता है तो उसका एंगल है वो 60 डिग्री हो जाता है आपका। ऐसे वॉक टॉवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टॉवर्ड द बिल्डिंग। अब इसमें देखिए निकालना क्या है, बहुत ध्यान देने का जरूरत है। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे मेन यही है कि आप हर चीज़ को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहाँ क्या जा रहा है, वो क्या बात बोल रहा है। तो इसमें निकालना है द डिस्टेंस ही वॉक। अभी देखिए डिस्टेंस कौन सी है, ये यहाँ से डिस्टेंस बिल्डिंग की डिस्टेंस है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये चला, बिल्कुल नहीं चला, वो कहाँ पर था, उसको डिस्टेंस है कि जो आपका यहाँ से यहाँ तक चलकर पहुँचा है। ठीक है। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है आपको, वो उसकी फर्स्ट पोजीशन से अब वो चलकर यहाँ से यहाँ जो पहुँचा है, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। तो आप इसे कह सकते हैं ये आपको निकालना है, इसको पी आर निकालना है। ओके, ये पी आर डिस्टेंस चाहिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या आपको निकालना है।
आइए अब हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें साइन का यूज़ करना है, कोस यूज़ करना है या टेन यूज़ करना है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन के अंदर। उसके लिए आपको केवल ये ध्यान देना होता है कि साइन कोस कब लगेगा। आपका साइन आपका लगता है जब आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हो। कोस कब लगता है आपका? कोस आपका तब लगता है जब आपका बेस और हाइपोटेनस दिया हो, ठीक है। और आपका टेन कब लगता है? टेन आपका तब लगता है जब आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया गया हो। तो यहाँ पर एक एक करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे ये भी मैं आपको थोड़ा सॉल्यूशन पॉइंट में बता देता हूँ। तो पहले हम ट्राइंगल लेंगे, इसमें एक बार ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल आपका AQC ले लेंगे, और एक बार ट्राइंगल ले लेंगे हम इसमें APC, यानी एक बार छोटा ट्राइंगल ले लेंगे और एक बार बड़ा ट्राइंगल ले लेंगे। उसके लिए लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम जो हाइट का जो कैलकुलेशन करेंगे वो केवल आपका AC तक करेंगे। तो यानी कि जो हमें बिल्डिंग की हाइट चाहिए वो केवल हमें AC चाहिए, क्योंकि इसकी जो हाइट है यहाँ से पूरी कंप्लीट क्या है, जो पूरी हाइट है इसकी वो है आपकी 30 मीटर। अब 30 मीटर से जो बुआई की हाइट है 30 मीटर है वो मैं निकाल देता हूँ। जो बिल्डिंग की हाइट क्या हो जाएगी वो आपकी लेस हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाल लेते हैं AC आई साइड से, ठीक है। तो AB आपको 30 मीटर दिया गया है और PR आपको 1.5 मीटर दिया गया है। तो AC निकालना है आपको। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका AB माइनस BC, यानी कि ये पूरा आपका AB है और इस AB से मैं क्या ये BC लेस कर दूँ, तो ये कर दिए, ये हमने इसमें से BC लेस कर दिए हैं। ओके, ये आपने बिल्डिंग की हाइट को लेस कर दिया यहाँ पर। तो आपकी क्या रहेगी AC, तो AB इक्वल टू BC। अब ये जो आपकी BC है वो किसके इक्वल है, जो BC आपकी PR के इक्वल है। और PR क्या है, PR है हाइट ऑफ बॉय, जो कितनी है आपकी, वो है आपकी 1.5 मीटर। तो हमने क्या किया, 30 से 1.5 मीटर को लेस करेंगे तो आपका आ जाता है AC जो आपकी आ गई है, ये आ गई है 28.5 मीटर, राइट। तो इसकी हाइट आ गई है आपकी 28.5 मीटर। अब आगे देखिए, अब हम चलते हैं ट्राइंगल AC, क्योंकि ट्राइंगल ACQ 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या क्या लेना है, अब आपके पास है हाइट और बेस की बात हो रही है, तो हम इसमें लेते हैं tan, यहाँ पर एंगल कितना है 60 डिग्री। तो tan 60 हो जाएगा आपका AC अपॉन QC। वाई AC अपॉन QC, क्योंकि tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें क्या हो जाएगा AC अपॉन QC। तो tan 60 और AC कितना है आपका 28.5 मीटर, ये हमने अभी निकाला है। ये आपका AC जो है और QC आपको निकालना है। तो QC की जो वैल्यू हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो QC आपका हो जाएगा QC इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। अब चलते हैं राइट एंगल ACB में। अब ACB कहाँ है आपका, ट्राइंगल ACP, यानी कि जो आपका बड़े ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं इस बार। अब हम बात कर रहे हैं आपके बड़े वाले ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ACP। अब ACP में देखिए जो एंगल है 30 डिग्री है आपका, ठीक है। और आपका जो परपेंडिकुलर वो है AC और जो बेस है वो है आपका PC, ओके। तो tan 30 इक्वल्स टू AC अपॉन PC। अब इसमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। AC कितना है, AC है आपका 28.5 और आपका ये कितना हो जाएगा, जो आपका PC है वो हो जाएगा सम ऑफ PQ, यानी कि PQ प्लस QC, यानी कि PC हो गया आपका PQ प्लस QC के इक्वल, राइट। अब वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो ये 1/√3 एज इट इज रहेगा 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन PQ। अब QC की वैल्यू हमने निकाली थी, हम प्लेस कर देते हैं, ये आपका 28.5 अपॉन √3। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम इक्वल करने के लिए। तो ये हो जाएगा √3 P को 28.5 और ये √3 चल जाएगा आपका ऊपर। तो ये क्या बन जाता है आपका, ये बन गया है आपका 1/√3 28.5 इंटू √3 अपॉन PQ √3 प्लस 28.5। अब थोड़ा और देखिए, इसको वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका √3 28.5 √3 और √3, तो ये आपका हो जाएगा 28.5 की जब इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इधर तो रह गया आपका PQ √3, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से। तो जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब एज इट इज रहेगा, तो आपका हो जाएगा PQ √3 प्लस 28.5 और इधर आपका आ गया √3 इंटू हो जाएगा 3, और 3 की जब आप 28.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जाएगा 85.5, ओके। तो अब वापस से देखिए तो ये आ गया। अब ये इधर जाकर माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा PQ को 85.5 माइनस 28.5, तो आपका आ जाता है 57। तो PQ √3 आपका आ गया 57।
तो आपका पी क्यू कितना हो जाएगा, ये √3 चला जाएगा डिवाइड में, तो पी क्यू इक्वल्स टू 57/√3। अब हम इसको रैशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 57/√3 इक्वल्स टू √3, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि 3 50 19 3 57, तो आपका पी क्यू जो वैल्यू आ गया वो आ रहा है 19√3। तो पी क्यू कौन सी साइड है, पी क्यू आपका वही डिस्टेंस है जो वो ट्रैवल किया है। तो जो बॉय ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो आपने ट्रैवल किया है उसने 19√3। So this is the solution of question number 6. Now read the question number 7 and we are going to solve in the next video.